सुप्रभात दोस्तों। हमारा दूसरा कार्यकाल में दूसरा पीपीटी सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य में सिद्धों में सबसे पुराने सरहपा या सहरपाद माने जाते हैं। ये सबसे पुराने माने जाते हैं और बौद्ध धर्म का जो ब्रजयान तत्व है वो जनसाधारण में प्रचार हुआ और वही सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। तो जो हम पढ़ेंगे सिद्धों के बारे में तो वो ब्रजयान शाखा है। तो सिद्ध साहित्य की भाषा जो थी वो संध्या भाषा थी। संध्या भाषा का मतलब होता है कि अ, अंधकार और प्रकाश का मिश्रित भाषा। ब्रजयान केंद्र जो ब्रजयान का केंद्र है वो श्री पर्वत रहा है और सिद्धों की भाषा सांध्य भाषा का नाम मुनिदत्त और अद्वैय ब्रज ने दिया था। मुनिदत्त और अद्वैय ब्रज ने दिया था। 84 सिद्धों का नाम सर्वप्रथम वर्ण रत्नाकर में दिया गया है और जो ज्योतिषर ठाकुर ने लिखा है मैथिली भाषा में लिखा और ये 14वीं शताब्दी के आसपास में लिखा गया है। तो सिद्ध साहित्य ऐसे ही चलता है, बौद्ध धर्म से निकला हुआ है सिद्ध साहित्य, ब्रजयान तत्व से निकला गया। अब हम आगे पढ़ेंगे अ, तो हड़प्पा के बारे में, जो 769 ईस्वी के आसपास में इनको माना जाता है। इनको सर्वमान्य धारणा यही है कि हड़प्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है और राहुल सेकरटैन ने भी हड़प्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो सर्वमान्य भी है और वैसे अगर देखा जाए तो 783 में स्वयंभू को भी माना जाता है। उनको रामकुमार वर्मा मानते हैं। इन्हें जो इनका उपाधि है या उपनाम है, सरोज व्रज, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है इनको। राहुल संकृतायन ने सहरपाद या सहरपा का जो समय माना है वो 769 माना है। इनका जो रचना है वो दोहा कोश है और ये 32 ग्रंथों में है और इनके शिष्य जो हैं वो सरबप्पा हैं। ये एक शिष्य सरबप्पा हैं जिनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। सरबप्पा सरबप्पा जो हैं वो 780 ईस्वी में इनका अ, जन्म माना जाता है, 780 ईस्वी में। सरबों की वेशभूषा में ये लोग रहते थे। सबर एक जाति होती है जो इनकी जो वेशभूषा होती है ये है। इसकी वजह से ही इनके सरबप्पा इनका नाम पड़ा। ये क्षत्रिय कुल में जन्मे थे। जो इनके गुरु का नाम है, इनकी रचना जो है वो चर्यापद है। चार्य-पद मैंने यहाँ लिखा है, गलत है, वो चर्यापद है। वह अवहट्ट भाषा में लिखा हुआ है। गुरु का नाम सरहपा है। इनके गुरु का नाम सरहपा है। चर्यापद एक प्रकार का गीत है, जो अनुष्ठानों के समय गाया जाता था और जिनके अर्थ दोहरे होते थे और चर्यापद अवहट्ट भाषा में लिखा हुआ है। और इस चर्यापद में साखी, सवदी अ, दोहा ये सब सारी चीज़ें मिलती हैं। फिर है हमारे जो अगले हैं वो लुइपा हैं। लुइपा 84 सिद्धों में सबसे ऊँचा स्थान, प्रथम स्थान इनका माना जाता है और सरबप्पा के शिष्य थे। लुइपा जो थे वो सरबप्पा के शिष्य थे, यानी लुइपा के गुरु का नाम सरबप्पा था। उसके बाद डोम्बिप्पा आते हैं। डोम्बिप्पा के गुरु का नाम है विरूपा। डोम्बिप्पा अ, 840 ईस्वी के आसपास में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने जो इनके 21 ग्रंथ बताए जाते हैं और जिसमें से डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षरदीपिकोपदेश ये सब प्रसिद्ध है इनके। तो योगचर्या, योग शास्त्र आपने हेमचंद्र का देखा होगा और योग सार जो इंदु का था और योगचर्या डोबिम्बा का है। फिर ये इनके गुरु का नाम विरूपा है। अब नेक्स्ट कड़ापा आते हैं। इनका जन्म कर्नाटक में हुआ था। 820 ईस्वी के आसपास में इनका जन्म हुआ था और राहुल साकेतायन कहते हैं कि कड़ापा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। ये बिहार के सोमपुरी स्थान पे रहते थे और इनके गुरु का नाम जनधरपा जनधरपा है। तो यहाँ पे हमारा सिद्ध साहित्य
समाप्त होता है। हमने अभ्रंश साहित्य पहले ही पढ़ चुके हैं।